प्रयागराज में लगे पोस्टर, वायनाड के रिजल्ट से पहले प्रियंका को दी बधाई, कह दी नई कहानी। यूपी में बीजेपी को मिलने वाली है कांग्रेस की ओर से बड़ी चुनौती, आ रही है प्रियंका, कांग्रेसियों ने दे दिया संदेश। प्रयागराज से क्या है गांधी परिवार का कनेक्शन, कहानी लंबी है, सुनिएगा जरूर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक पोस्टर ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। एक तरह से संकेत दे दिए यूपी की राजनीति एक नया अध्याय दक्षिण भारत से जोड़ने वाली है। आने वाले दिनों में न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि सीएम योगी की चुनौती बढ़ने वाली है। इस पोस्टर के जरिए कांग्रेस के अंदर भी एक नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है, जिस पर कांग्रेस के अंदर बहस भी शुरू हो गई। प्रियंका गांधी के इस पोस्टर को देखकर ऐसा लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस की आक्रामकता में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बीजेपी को पहले से ज्यादा आक्रामक तरीके से कांग्रेस जवाब दे पाएगी। दरअसल कांग्रेस महासचिव को लेकर नेहरू गांधी परिवार के पैतृक शहर प्रयागराज के एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने पोस्टर लगाकर उन्हें वायनाड लोकसभा में अग्रिम जीत की बधाई दी। ये पोस्टर आनंद भवन पर लगाया गया। पोस्टर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की एक साथ फोटो लगाई गई है और उसके साथ लिखा गया है, इंदिरा इज बैक। इस पोस्टर की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। कांग्रेस महासचिव को लेकर इससे पहले भी ऐसे पोस्टर लगाए जा चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सीट फूलपुर भी प्रयागराज जिले में है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अक्सर ऐसे पोस्टर लगाकर प्रियंका और राहुल से मांग करते हैं कि यहां से चुनाव लड़ें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इस उपचुनाव के साथ प्रियंका गांधी ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा। यह सीट उनके भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़े थे, जिसमें केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट शामिल थी। दोनों सीटों पर उन्हें जीत मिली, लेकिन बाद में वायनाड सीट से इस्तीफा देने का फैसला लिया। वायनाड सीट पर उपचुनाव के नतीजे कल 23 नवंबर को आ रहे हैं। प्रयागराज में मौजूद आनंद भवन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास रहा है। वर्तमान में यह भवन संग्रहालय के रूप में प्रयोग होता है। इस भवन का इतिहास आजादी के आंदोलन से भी जुड़ा है। इस भवन से कांग्रेस पार्टी का भी भावनात्मक लगाव है, इसीलिए अक्सर कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पोस्टर लगाकर अपने शीर्ष नेताओं तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आपको बता दें, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में एक समृद्ध बैरिस्टर के घर में हुआ था। उनका परिवार कश्मीर से था, लेकिन 18वीं सदी की शुरुआत से ही नेहरू परिवार दिल्ली में रहा। मोतीलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण दिल्ली के मुगल दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले वकील थे। उनके पिता गंगाधर 1857 में दिल्ली पुलिस में थे। आगे चलकर गंगाधर अपनी पत्नी जो रानी और 4 बच्चों के साथ आगरा चले गए। मोतीलाल नेहरू ने अपना बचपन राजस्थान की खेतड़ी में बिताया, जहां उनके बड़े भाई नंदलाल दीवान बने। 1870 में मोतीलाल के भाई नंदलाल ने खेतड़ी छोड़ दी, वकालत की पढ़ाई की और आगरा में वकालत शुरू की। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट आ गए तो नंदलाल भी इलाहाबाद आ गए। बाद में मोतीलाल नेहरू ने भी वकील बनने का फैसला किया। 1883 में वकालत की परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की सूची में मोतीलाल शीर्ष स्थान पर थे। कानपुर में वकालत करने के बाद मोतीलाल इलाहाबाद चले गए। मोतीलाल की पत्नी स्वरूप रानी थुस्सू लाहौर में बसे एक प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित परिवार से थी। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के धनी व्यक्ति थे और उनका परिवार आनंद भवन में रहा करता था। अमीरी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उस समय उनके यहाँ खाने की मेज पर चाकू और कांटे का इस्तेमाल होता था। यही नहीं, बच्चों के लिए यूरोपीय गवर्नेंस और ट्यूटर तक थे। मोतीलाल नेहरू ने पढ़ाई के लिए जवाहर को 1907 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज भेजा था। मोतीलाल नेहरू का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत में आधुनिकीकरण कर रहा है, ब्रिटेन के सहयोग से भारत में सुधार हो रहा है। वो भारतीयों के लिए सरकार में भागीदारी चाहते थे। मोतीलाल ने बेटे जवाहरलाल नेहरू की शादी कमला कौल से कराई, जो कि कोल परिवार से थी। मोतीलाल नेहरू ने बेटे जवाहर को गांधी के सत्याग्रह राजनीति में शामिल होने से रोका था। हालांकि जलियांवाला बाग के बाद मोतीलाल नेहरू की सोच बदली और बाप बेटे में सहमति बनी। आगे चलकर मोतीलाल नेहरू 1919 और 1928 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। आगे चलकर बाप बेटे ने वकालत छोड़ दी थी। आनंद भवन में नौकरों की विशाल संख्या में कटौती की गई। नेहरू परिवार की जीवन शैली बदली। विदेशी साज सज्जा से भरी गाड़ियों को सार्वजनिक होलिका में जला दिया गया और खादी पहन ली गई। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद जवाहरलाल धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। 1930 के दशक के मध्य ही देश जवाहरलाल को गांधी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान चुका था। आगे चलकर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। फिर उनके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, जो निर्भीक फैसले लेने के लिए जानी जाती रहीं। अब प्रयागराज के लोगों को प्रियंका गांधी में इंदिरा दिखती हैं।